क्राइम की दुनिया ने हमेशा अपने बादशाह खुद चुने हैं। मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर दशकों तक दाऊद इब्राहिम का राज था, ओरिजिनल डॉन। आज एक नया नाम डर फैला रहा है, लॉरेंस बिश्नोई, जो जेल से अपनी सल्तनत चला रहा है। यह दो डॉन, दो दौर की कहानी है। दाऊद ने साम्राज्य सोने और बंदूकों से बनाया, बिश्नोई स्मार्टफोन और सोशल मीडिया से। सवाल है, क्या नया गैंगस्टर पुराने डॉन की विरासत को चुनौती दे सकता है? बूढ़ा शेर या युवा भेड़िया? असली डॉन कौन? दो डॉन, दो दुनिया, एक गद्दी। नया खेल शुरू हो चुका है। दाऊद इब्राहिम का सफर मुंबई की डोंगरी की गलियों से शुरू हुआ। गरीबी में पुलिस कांस्टेबल के बेटे के रूप में उसने जुर्म को चुना, छोटी चोरी और स्मगलिंग से डी कंपनी तक का सफर तय किया। मुंबई उसका साम्राज्य बना, उसका नाम डर का ब्रांड। 1933 धमाकों के बाद वह गैंगस्टर से आतंकवादी बन गया। पाकिस्तान भागकर उसने ग्लोबल सिंडिकेट चलाया। आज दाऊद एक भूत है, लेकिन उसकी परछाई अब भी मंडरा रही है। नए खिलाड़ी स्क्रिप्ट फिर से लिख रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी नए भारत की कहानी है, एक डिजिटल युग का डॉन। 1933 में पैदा हुआ, बिश्नोई पंजाब में पला बढ़ा और महत्वाकांक्षी था। वह नए जमाने का गैंगस्टर है, इंटरनेट की ताकत को समझता है। हाई सिक्योरिटी जेल से उसने स्मगल किए गए फोन और सोशल मीडिया से अपना साम्राज्य बनाया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये उसके हथियार हैं। कई युवाओं के लिए वह अपराधी नहीं, एक विद्रोही हीरो है। बिश्नोई अपने नेटवर्क को एक टेक सीईओ की तरह चलाता है। जेल कोई बाधा नहीं, वह अपनी सेल से सब कुछ नियंत्रित करता है। बिश्नोई डिजिटल दुनिया का डॉन है, स्क्रीन के पीछे एक प्रेत। पुराने डॉन सड़कों पर राज करते थे, बिश्नोई इंटरनेट पर। बिश्नोई गैंग को स्पॉटलाइट पसंद है, अपराध को तमाशे में बदल देता है। उनकी पहचान बोल्ड, सार्वजनिक हिंसा की वारदातें, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तुरंत दावा किया जाता है। 2022 में उन्होंने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या करके देश को चौंका दिया। गोल्डी बराड ने फेसबुक पर जिम्मेदारी ली। संदेश, कोई सुरक्षित नहीं है। 2023 में उन्होंने करणी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी की घर पर हत्या कर दी। फिर से एक सार्वजनिक दावा। उनकी महत्वाकांक्षा अब बॉलीवुड को निशाना बना रही है, खासकर सलमान खान को, जो बिश्नोई समुदाय के लिए पवित्र काले हिरण मामले से जुड़े हैं। 2024 में खान के मुंबई स्थित घर के बाहर गोलियां चलने से साबित हुआ कि उनकी धमकियां असली हैं। गिरोह की हिम्मत कब चरम पर पहुंच गई, जब पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई, कथित तौर पर दाऊद से संबंधों के कारण। अपने अपराधों को पुराने डॉन से जोड़कर वे खुद को नई शक्ति के रूप में स्थापित करते हैं। सेलिब्रिटीज से लेकर राजनेताओं तक उनकी हिट लिस्ट में असीमित महत्वाकांक्षा और अत्यधिक हिंसा दिखती है। बिश्नोई का राज दृश्यता के बारे में है, आतंक उनका ब्रांड है। वे चाहते हैं कि दुनिया उनका नाम जाने। पुराना अंडरवर्ल्ड परछाइयों में छिपा रहता था, बिश्नोई का गिरोह चाहता है कि दुनिया देखे। डर अब एक वायरल सनसनी है। दाऊद और बिश्नोई अपराध की दो अलग अलग सदियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दाऊद की दुनिया फिजिकल नेटवर्क, सीक्रेट मीटिंग्स और चुप्पी के कोड पर बनी थी। वह बंदरगाहों, स्मगलिंग और बॉलीवुड को परछाइयों से नियंत्रित करता था। अपराध का एक ग्लोबल सीईओ। बिश्नोई इंटरनेट युग की देन है। उसका हथियार वायरल डर है, उसकी पहुंच सोशल मीडिया से बढ़ाई गई है। दाऊद का प्रभाव नियंत्रण और फाइनेंसिंग के बारे में था। बिश्नोई का आतंक और जबरन वसूली के बारे में है। दाऊद का साम्राज्य ग्लोबल था, उसका नाम अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध सूचियों में था। बिश्नोई का नेटवर्क तेजी से फैल रहा है, कनाडा, अमेरिका में नोड्स और अन्य आपराधिक समूहों के साथ गठबंधन के साथ। सबसे बड़ा अंतर, दाऊद एक प्रेत था, शायद ही कभी देखा जाता था। उसका रहस्य उसे लेजेंडरी बनाता था। बिश्नोई हाइपर विजिबल है, जेल से इंटरव्यू, ऑनलाइन तस्वीरें और धमकियां अपने डर का ब्रांड बना रहा है। दाऊद परछाइयों से राज करता था, बिश्नोई स्पॉटलाइट से राज करता है। एक ओल्ड स्कूल पावर है, दूसरा वायरल टेरर। अंडरवर्ल्ड के नियम बदल गए हैं, तरीके विकसित हो गए हैं।
गद्दी के लिए होड़ लगी है। दाऊद का नाम आज भी वजन रखता है, भारत के आपराधिक अतीत का प्रतीक। लेकिन 2025 में सबसे सक्रिय और खतरनाक खतरा डी कंपनी नहीं है, यह लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट है। दाऊद छिपकर भागा हुआ है। बिश्नोई एक भारतीय जेल से अपनी सेना को कमांड करता है। उसका गिरोह हाई प्रोफाइल अपराधों से सुर्खियों में छाया रहता है। बिश्नोई एक घरेलू कैंसर है, तेजी से फैल रहा है, खासकर उत्तर में। उसका नेटवर्क विकेंद्रीकृत है, शूटरों और इन्फ्लुएंसर्स का एक जाल, लचीला और नष्ट करना मुश्किल। वे कमजोर युवाओं को भर्ती करते हैं, पैसे और प्रसिद्धि का लालच देते हैं। अब ध्यान बिश्नोई पर है। वह रोजाना राज्य को चुनौती देता है, जेल सिस्टम का मजाक उड़ाता है और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए तकनीक का उपयोग करता है। एनआईए ने आतंकवाद विरोधी कानूनों का हवाला दिया है। उसकी वृद्धि की तुलना 1990 के दशक में दाऊद की वृद्धि से की है। दाऊद इतिहास है, बिश्नोई ब्रेकिंग न्यूज है। शक्ति बदल गई है। तो आज अंडरवर्ल्ड का असली राजा कौन है? अगर डॉन का मतलब ग्लोबल लेजेंड और ऐतिहासिक साम्राज्य है, तो दाऊद इब्राहिम अभी भी खिताब रखता है। लेकिन अगर इसका मतलब वर्तमान शक्ति और सक्रिय नियंत्रण है, तो ताज अब लॉरेंस बिश्नोई के सिर पर है। दाऊद अतीत का भूकंप था, बिश्नोई अब फट रहा ज्वालामुखी है। बिश्नोई की सोशल मीडिया पर पकड़ और उसका बढ़ता नेटवर्क उसे आज भारत का सबसे खतरनाक गैंगस्टर बनाता है। दाऊद का युग सोने के बिस्कुट और स्मगल किए गए वीसीआर का था। बिश्नोई का वायरल वीडियो और तुरंत धमकियों का है। खेल, खिलाड़ी और हथियार बदल गए हैं। डर अब लाइव प्रसारित होता है। अंडरवर्ल्ड की गद्दी पर बार बार दावा करना होगा। दाऊद कल का डॉन बना हुआ है, निर्वासन में एक लेजेंड। लेकिन 2025 में शक्ति सबसे डरावने और सबसे दिखाई देने वाले के पास है। लॉरेंस बिश्नोई डिजिटल डॉन भारत का असली डॉन है। उसका हिंसक राज अभी शुरू ही हुआ है।